आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 7.3 की शुरुआत करेंगे। कल के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.3 का जो पहले सूत्र दे रखा है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का, हमने उसको सिद्ध किया था। आज हम उसी सूत्र के आधार पर इन सवालों को हल करेंगे। मतलब ये जो दिया गया है, हमें निर्देशांक दिया गया है, इस निर्देशांक की सहायता से हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए 7.3 का पहला सवाल में दिया गया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष निम्न है। पहला में ये 3 शीर्ष दिया गया है और दूसरा में हमें ये 3 शीर्ष दिया गया है। तो चलिए हम मान लेते हैं ये हमारा एक त्रिभुज है, एक हमारा ये कोई त्रिभुज है ABC, ABC, जिसका निर्देशांक हमारा निम्न है 2, 3, -1, 0 और 2, -4। हम ये 3 निर्देशांक दिया गया है और बोल रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। जो हमने कल सूत्र सिद्ध किया था उस सूत्र को हमने यहाँ पर लिख लिया है ताकि ना आपको सूत्र सवाल बनाने में दिक्कत हो ना हमें। तो देखिए इसी सूत्र के आधार पर हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो है इसको हम x1 y1 मान लेते हैं, इसको हम x2, y2 मान लेते हैं और इसको x, y3, y3 तीनों निर्देशांक को मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सबसे पहले क्षेत्रफल का ये सूत्र लिखेंगे और इसी सूत्र में इन सारे मानों को पुट कर देंगे, हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हमारा सूत्र रहा। अब इसी सूत्र पे हम इन सारे मानों को तो हम क्या करेंगे कि इन सारे मानों को इस सूत्र में रखेंगे। अब देखिए हम रखते हैं 1/2 है, 1/2 हमने रख दिया। अब देखिए x1 हमने किसको माना है, 2 को माना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अच्छा होगा हम यहाँ पर बड़े वाले कोष्ठ का उपयोग करते हैं ताकि हमें कहीं बीच में जरूरत पड़े तो मझला कोष्ठ का इस्तेमाल कर सके। x1 हमारा क्या है, 2 है। अब चलते हैं y2 पर। y2 हमारा क्या है, y2 का स्थान पर 0 है माइनस y3 का स्थान पर क्या है, -4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम -4। इसको हम क्या करेंगे, मझिला कोष्ठ बना देंगे। अब प्लस में चलिए x2 का मान हमारा क्या है, -1 लिखेंगे। अब y3 के पास चलते हैं, क्या है, -4, यहाँ पर -4 लिखेंगे। माइनस y1 क्या है हमारा, 3 है। अब x3 क्या है हमारा, 2 है, 2 लिखेंगे। और देखिए y1 क्या है हमारा, 3 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। माइनस y2 हमारा क्या है, 0 है, तो 0 लिखेंगे। अब इसका हम हल निकालेंगे, 1/2, देखिए 2 का 2 हमने लिख दिया। अब 0 का 0, माइनस प्लस 4, अब प्लस यहाँ पर -1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 -3 -7 प्लस 3 दूना 6, क्योंकि 3 से 0 घटाएं तो हमारा 3 ही आएगा। अब यहाँ पर 1/2। अब देखिए 0 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा, 4 ही होगा, तो 4 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8। अब देखिए प्लस -1 में -7 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, +7 होगा, +7 का +7 यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर +6 है, +6 लिख देंगे। अब लिखेंगे 1/2 गुना, अब तीनों को जोड़ देंगे, 8 7 15, 15 6 21, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21/2। हमारा कोई यूनिट नहीं है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, वर्ग मात्रक, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये था हमारा पहला का पहला, ये हमने सवाल बना दिया। अब हम क्या करेंगे, सवाल नंबर हम 2 बनाएंगे। तो चलिए हम इसको रफ करते हैं और सवाल नंबर 2 बनाते हैं। तो बच्चों अब हम सवाल नंबर इसका दूसरा बनाएंगे। तो सवाल नंबर दूसरा हमारा ये दिया गया है, एक हमने बना लिया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए हम छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे।
जिसका शीर्ष हमने इसको ए मान लिया, इसको बी और इसको सी। ए का निर्देशांक हम क्या लिखेंगे, -5, -1, और बी का निर्देशांक लिखेंगे 3, -5, और सी 5, 2। अब हम क्या करेंगे, इसको बस सेम वही प्रोसेस, इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे, और इसको x3 मान लेंगे, इसको y3। अब क्या करेंगे, इन सारे मानों को इस हम क्षेत्रफल के सूत्र में रख देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सूत्र, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या, ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र रहा। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, जरूरी नहीं कि हर सवाल में आप ये सूत्र ही लिखे। अगर आपको सूत्र कन्फर्म याद है तो आप डायरेक्ट मान भी बैठा सकते हैं, इसके लिए आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया कि नहीं आपको सूत्र लिखना जरूरी ही है। तो चलिए हम क्या करेंगे, अब 1/2। अब इन मानों को यहाँ पर बैठाएंगे। चलिए x1 हमने किसको माना है, -5 को, तो हम -5 को लिखेंगे x1, -5। अब देखिए इसको लिखेंगे y2 हमारा क्या है, -5 है, तो -5 लिख दीजिए y2 को। इसके बाद क्या है हमारा y3 क्या है हमारा 2, तो -2 लिख दीजिए, प्लस अब हम क्या लिखेंगे, x2 का मान, x2 हमारा क्या है 3 है, y3 हमारा क्या है 2 है, यहाँ पर 2 लिखेंगे, माइनस y1 क्या है हमारा -1 है ना, तो इसको -1 यहाँ पर लिखेंगे। और इस वाले कोष्ठ को हम क्या करेंगे, यहाँ पर मंझला कोष्ठ दे देंगे, प्लस अब x3 का मान क्या हमारा है 5 है, 5 यहाँ पर लिखिए। y1 क्या है -1 है, और y2 का मान क्या है -5, और इसको आप मंझला कोष्ठ दे दीजिए, बड़े वाले कोष्ठ से कोष्ठ बंद। अब चलिए इसको हल करते हैं। 1/2 सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सब चिन्ह तोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर -5 है, -5 का -5 लिख दीजिए, गुणा -5 और 2 -7 होता है ना, -7, प्लस अब यहाँ ये 3, इसको हल करते हैं, 2 अब माइनस माइनस प्लस, माइनस में माइनस गुणा करेंगे तो प्लस होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 + 1, 2 + 1, फिर यहाँ पर प्लस 5। अब यहाँ पर देखिए -1 है यहाँ पर, चलिए -1 लिख दे रहे हैं, माइनस माइनस प्लस 5, 1/2। अब हम इसको देखिए -5 में -7 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 × 5 = 35। अब यहाँ ये प्लस 3 और 2 × 1 = 3, 3 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ आते हैं प्लस 5 पहले से प्लस है, और 5 में ये 5 है, 5 में से माइनस से गया तो 4 बचेगा, और 5 में 4 से गुणा करें तो 5 × 20, ये हमारा हो गया। अब लिखेंगे 1/2 गुणा, और तीनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 25 और 20 35 और 20 55 और 9 64, और 64 ये हमारा 2 से 32 बार में कट जाएगा, तो उसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 32 वर्ग मात्रक। ये था सवाल नंबर हमारा पहला का दूसरा, तो हमारा ये उत्तर है। अब हम सवाल नंबर दूसरा बनाते हैं और इसको रफ करते हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए हम इसको रफ करते हैं। अब सवाल नंबर हम 2 बनाएंगे। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात करें ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। इसका मतलब यह है कि ये बोला कि k का मान हमें निकालना है, लेकिन जो ये तीनों दिया गया है तीनों बिंदु एक रेखा में हो। तो आप बताइए कि जैसे मान लीजिए कोई रेखा है हमारा, ये एक ए पॉइंट हो गया, एक बी पॉइंट और ये एक सी पॉइंट हो गया। और तीनों बिंदु संरेखी का मतलब क्या है कि ये तीनों एक ही रेखा में हो। तो अगर कोई रेखा कोई 3 बिंदु एक ही रेखा में हो तो उसका क्षेत्रफल होगा,
क्षेत्रफल किसका होता है? जब कोई रेखा किसी एरिया को घेरती है, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, उसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। ये तो रेखा घेर नहीं रहा, ये तो सीधा चला जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इसका क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। तो हम क्षेत्रफल के बराबर क्या लिख लेंगे? शून्य। यहाँ पर लिख लेंगे यदि तीनों बिंदु संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। क्यों होता है? हमने कारण भी दिखा दिया, क्योंकि क्षेत्रफल हम वैसे एरिया का निकालते हैं जिसको जो रेखा द्वारा घिरा गया हो, चाहे आप ऐसे रेखा द्वारा घिरा गया हो, चाहे ऐसे रेखा द्वारा घिरा गया हो, चाहे ऐसे रेखा द्वारा घिरा गया हो, लेकिन संरेखी मतलब एक रेखा में। अब इस देखिए ये एक रेखा में है 3 बिंदु हमारा, तो 3 बिंदु जब एक ही रेखा में रहेगा तो कोई एरिया तो हमारा घेर नहीं रहा, तो इसका तो कोई क्षेत्रफल होगा ही नहीं, तो इसका क्षेत्रफल हम क्या कर लेंगे? शून्य मान लेंगे। अच्छा, अब हम इसको उसी सूत्र पर बैठाएंगे। चलिए लिखेंगे यहाँ पर क्या हम? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखिए इसको ऐसे लिखते हैं हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है हमारा? 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर ये क्या है? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। इसको क्या लिख लेगा हम? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे? उन मानों को बैठाएंगे। हम इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2 और इसको x3 y3 मान लेंगे। तो चलिए हम इसको बैठाते हैं। 1/2 x1 हमारा क्या है? 7 है, 7 लिख लीजिए। y2 हमारा क्या है? 1 है, माइनस y3 क्या है? k है, तो लिख लीजिए। प्लस x2 हमारा क्या है? 5 है। y3 हमारा क्या है? k है, माइनस y1 क्या है हमारा? -2 है, तो इसको -2 लिख लीजिए। इसको हम मझला क्वेश्चन में डाल दे रहे हैं। प्लस x3 हमारा क्या है? 3 है, x3 3 है। y1 क्या है हमारा? -2 और y2 क्या है? -1। बराबर क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? शून्य होता है, तो इसको हम क्या कर लेंगे? शून्य लिख लेंगे। 1/2। अब देखिए 7 में अगर इससे गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 से इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7k हो जाएगा। प्लस 5 इंटू, अब देखिए k को k ही लिख दीजिए, माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा? प्लस होगा 2, प्लस 3 इंटू ये -2 और -1 -3 हो जाएगा, बराबर 0। 1/2। अब इसको हम फिर पूरा हल करते हैं। चलिए 7 - 7 के हम ज्यों करते हैं उतार दिए, प्लस अब 5 से हम गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 के 5 दूना 10, और प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9 बराबर 0। अब देखिए ये इधर 2 भागा में है, उधर जाएगा तो गुना में होगा, तो 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। तो हम डायरेक्ट इसका मान लिख रहे हैं। देखिए यहीं पर -7 के या +5 के, तो 7 के में से 5 के जाएगा, -2 के बचेगा ना। क्या बचेगा हमारा? -2 के। इसके बाद देखिए 10 प्लस में है और 7 प्लस में है, तो 10 7 17, 17 में से 8 गया, 17 में सॉरी 9 गया, 8 बचेगा, तो यहाँ पर लिखेगा हम +8 = 0। अब इधर का भागा है तो इधर जाएगा तो पलट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? ये 2/1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? -2k + 8 बराबर क्या हो जाएगा? 2 से हम किसी संख्या सॉरी 0 से हम किसी संख्या में गुणा करते हैं तो क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2k बराबर, इधर का प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो हमारा k बराबर क्या हो जाएगा? -8/2
-2 जो कि 4 बार में कट जाएगा। तो के बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4 उत्तर हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा के का मान क्या हो गया 4 हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं सवाल नंबर इसका दूसरा हल करते हैं और इसको रफ करते हैं। अब हम सवाल नंबर इसका दूसरा बनाएंगे। पहला हमने बना लिया, अब हम क्या करेंगे इसका हल करेंगे। तो चलिए हम दूसरा का हल करते हैं। यहाँ पर 2 नंबर लिख देते हैं। देखिए हमने ये पहले से लिख लिया है क्योंकि इसमें भी वही करना है, हमें के का मान निकालना है और ये भी जो तीनों है एक ही रेखा में है। तो इसमें भी सब प्रोसेस वही होगा। मान लीजिए एक रेखा है ये ए बी सी, ये तीनों निर्देशांक है इसके। तो जब तीनों निर्देशांक एक ही रेखा में होगा तो इसका तो कोई क्षेत्रफल होगा ही नहीं। तो क्या करेंगे हम इसको, इसका क्षेत्रफल क्या होगा हमारा 0 होगा। क्षेत्रफल होता कब, जब ये एबीसी हमारा इस टाइप का होता या इस टाइप का होता, माना किसी तरह इसका कोई एरिया बंद रहता तो उसका हम क्षेत्रफल निकाल पाते हैं। लेकिन ये बोल रहा है संरेखी है, संरेखी मतलब एक ही रेखा में है तो इसका क्षेत्रफल हमारा 0 होता है। अब क्या करेंगे हम सूत्र लिखेंगे और सूत्र लिख के क्या करेंगे वही मान बैठाएंगे। तो चलिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर ये क्या है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। तो लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। अब किस मान के लिए हमें बैठाना है, इस मान के लिए। तो x1 हमारा ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 y2 x3 y3। अब इन्हीं मानों को हम इस सूत्र में रखेंगे। तो x1 हमने किसको माना है 8 को, तो आप यहाँ पर 8 लिख लीजिए। अच्छा इसको बड़ा क्वेश्चन ले लीजिए क्योंकि कहीं चिन्ह आ जाएगा तो हमें मझला क्वेश्चन का काम पड़ेगा। 8 इंटू अब y2, चलिए y2 पर क्या है हमारा -4 है और y3 -5 है। तो इसको लिखेंगे हम -5। इन सबको हम क्या कर लेंगे मझला क्वेश्चन में डालेंगे। प्लस x2 हमारा क्या है k है। y3 क्या है हमारा -5 है, माइनस y1 क्या है 1 है, प्लस x3 क्या है हमारा 2 है, y1 क्या है 1 और y2 क्या है -4। तो इसको भी हम क्या करेंगे मझला क्वेश्चन में रख लेंगे। बराबर त्रिभुज के जब तीनों निर्देशांक संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 0 होता है। अब देखिए 1/2। अब इसको हल करते हैं। 8 का 8 ऐसे ही छोड़ दिए, -4 है ना, इसको -4 ऐसे ही लिख दीजिए। माइनस माइनस प्लस 5 का 5 प्लस के क्वेश्चन में कितना हो जाएगा -5 1 -6 प्लस 2 इंटू 1 का 1 लिख दीजिए। अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा तो 5 हो जाएगा और ये हमारा 0 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू, अब देखिए यहाँ पर 5 में से 4 गया 1 बचेगा और 8 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 8 गुणा 1 हो जाएगा ना प्लस। अब इसको गुणा कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम चिन्ह से गुणा करेंगे तो प्लस है इधर इधर प्लस इधर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस। 6 में के से गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6 के प्लस 2 और 5 1 6 6 दूना लीजिए डायरेक्ट हम करते हैं 5 1 6 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर ऐसे ही 1/2 इधर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पलट जाएगा। तो इसको हम यहीं पर लिखते हैं 8 का 8 ऐसे ही लिख दिए, -6 के ऐसे ही लिख दिए और 6 दूना 12 बराबर क्या हो जाएगा 0 गुना 2/1। अब देखिए हमें हमारा मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ गलती लग रहा है हमसे कहीं हुआ है। चलिए देखते हैं। -1 -4 यहाँ पर 4 होगा, हमने 5 लिखा है, चिन्ह हमने चेंज किया ना, मान तो ये होगा। तो 4 1 5 5 दूना 10 तो पर क्या हो जाएगा 4 1 5 तो यहाँ पर 5 दूना कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। सॉरी बच्चों होता है कभी कभी। देखिए अब हम क्या करेंगे 10 और 8 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा ना। तो लिखेंगे -6 के प्लस 18 बराबर क्या हो जाएगा
शून्य से किसी अंक में गुणा करेंगे तो शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेगा -6 के बराबर क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा ना, इधर का प्लस इधर माइनस हो जाएगा। तो के बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -18 बटा में -6, कितना बार में कटेगा, 3 बार में। इस प्रकार के का हमारा मान कितना आ गया, 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ये था सवाल नंबर 7.3 का दूसरा। आज का वीडियो हम यहीं पर रोकते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए। कल के वीडियो में हम बाकी के इसके 3 सवाल लगाएंगे और इसका पूर्ण हल करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये सवाल सारे के सारे सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए होंगे तो आप इस वीडियो को फिर से दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम फिर से कोशिश करेंगे। आज जहाँ पर आपको दिक्कत होगा उस पॉइंट को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का हम लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं और धन्यवाद।